फोकस है बाबा की मुरली का कि निर्मल वाणी, निर्माण और निर्मल, निर्माणता दिखाई दे। और सबसे ज्यादा निर्माणता दिखाई देती है शब्दों में। पिछली बार बाबा का फोकस था, पिछले 2 संडे की मुरली से भाव और भावना, देहाभिमान, अहंकार पे फोकस था। तो वो भी शब्दों में दिखाई देता है और निर्माणता भी शब्दों में दिखाई देता है। तो कितनी हमारी निर्माणता है शब्दों में। तो बाबा की पूरी मुरली इस पर फोकस है, हमें चेक करना है, बहुत गुह्यता से चेक करना है। क्योंकि कभी कभी कर्म में हम झुक जाते हैं, लेकिन जब जहाँ शब्दों की बात आती है, कुछ न कुछ उसमें अथॉरिटी, वो स्मेल आ जाता है ना, कुछ न कुछ जो भान है देभान का, वो आ ही जाता है, निकल ही जाता है। फिर हम कहते क्या करें फिर। तो ये हमें बाबा के एक एक श्रीमत से, ये मुरली से चेक करनी है। और कौन कौन सी श्रीमत है आज की मुरली में नोट करना है। देखेंगे किसके नंबर्स, कितने नंबर्स होते हैं। आज ये श्रीमत है, मतलब मर्यादा है। श्रीमत इस मर्यादा, इसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना। तो आज की मुरली से हम नोट करेंगे। सभी ध्यान अटेंशन देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी। 20/10 और रिवाइज डेट है 28/3/2। इस वर्ष को निर्माण निर्मल 28/3/2 और 28/3 मतलब मार्च होगा। लास्ट हुआ, लास्ट का पता नहीं उस वर्ष का, कभी अप्रैल भी लास्ट होता था। इस वर्ष को निर्माण निर्मल और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। निर्माण निर्मल और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। प्रभु पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत। तो कौन कौन से 3 स्वरूप हुए? बाप, टीचर, सतगुरु। पालना बाप, श्रीमत गुरु और श्रेष्ठ पढ़ाई। तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। प्रभु पालना, भगवान मुझे पाल रहा है। देखो, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, ये तो हमें बहुत इजीली फील होता है। भगवान मुझे पाल रहा है, ये भाग्य, ये फील होता है। क्या प्रूफ है कि भगवान मुझे पाल रहा है? पालने में क्या क्या रिक्विजिट्स होती है? केयर, कंसर्न ना, छोटी छोटी बातों की एक केयरिंग, करेक्शन, ध्यान रखवाना, प्रोटेक्शन, ये केयर है। तो बाबा बाबा हमें पाल रहा है, अर्थात क्या हमें ये फीलिंग आ रही है बाबा से कि बाबा छोटी छोटी बातों पर मुझे ध्यान रख रहा है, ये बाबा ने ध्यान रखा, बाबा ने मुझे ये जैसे टच किया, मतलब बाबा मुझे पाल रहा है। बच्चे कभी कभी होता है ना, अभी दूध उबलने वाला है, गैस बंद करो। पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें ही करते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी बड़ी बड़ी बातें का टचिंग देंगे। तो हर इसमें बाबा की टचिंग, बाबा की पालना का महत्व महसूस था। तो एक है प्रभु पालना का भाग्य, हमें चेक करना है। 3 कैटेगरीज में हम बना सकते हैं। मुरली को ऐसा एक रिफ्लेक्शन भी रखे
तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हाँ, बाबा कितना वो तो अवेलेबिलिटी होती है, भगवान की तरफ से होती है, मुझे वो फील होती है कि बाबा अवेलेबल है। इस तरह से प्रभु पालना और पढ़ाई और श्रीमत। श्रीमत का तो हमें होमवर्क अभी देखना ही है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते। कभी स्वप्न भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, भगवान मुझे पढ़ाएगा, ये भाग्य मुझे मिलेगा, ये कभी स्वप्न में भी सोचा था कभी? लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो ना, स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाए। तो पढ़ाई प्रभु ये पढ़ाई का भाग्य है, परमात्मा पढ़ाई का अधिकार मुझे मिला, अधिकार मिला, अर्थात आज मेरा सबसे फर्स्ट दिल हुआ, फिर मुझे फैसिलिटीज मिली, फिर एक सेंटर मिला। प्रभु की पढ़ाई का कैसे मिलेगा था? खाली पढ़ाई मतलब पूरा पैकेज होता है, स्कूल, फिर टीचर ना, खाली बुक्स ही पढ़ाई नहीं कहेंगे। हमने पढ़ाई की का मतलब क्या हुआ? तो ये सेंटर का भाग्य, सेंटर पे जाने का भाग्य, स्टडी करने का भाग्य, ये फैसिलिटीज मुझे मिली, और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है दिल हुआ, पढ़ाई का भाग्य। और तीसरा है सदगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। अगर कोई भी कर्म में कुछ भी फीलिंग आई मुझे या दूसरों को मेरे कारण, तो उसका भी रीजन कौन है? हमने कहीं ना कहीं कोई श्रीमत का उल्लंघन किया, तभी तो उसकी फीलिंग आई, नहीं तो बाबा के अकॉर्डिंग तो नहीं होती। तो बाबा ये कह रहे हर कर्म श्रेष्ठ, हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। नहीं तो जहां उल्लंघन करते हैं श्रीमत, तो वो आत्माओं को संकल्प चलता है, एक कर्म बंधन बनता है, और श्रीमत से चलते हैं तो कर्म संबंध बनता है, कोई हिसाब किताब नहीं बनता। यह भी स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन सभी अनुभव, अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ये भी एक खुद के प्रति बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरा हर कर्म श्रीमत से चल रहा है। ये देखना है बाबा की ये श्रीमत है इस तरह करने की, ऐसा अनुभव है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। मतलब अगर श्रीमत पर नहीं चल रहा है तो किस पर चल रहा है? मनमत, परमत, एक्सेट्रा। तो ऑटोमेटिकली वो उस कर्म बंधन का रूप लेता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वहां मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वहां बच्चे कहते भाग्यवान, वहां बच्चे कहते और बच्चे कहते वहां बाबा वहां, और बाप कहते वहां बच्चे वहां, जिनको ये तीनों का भाग्य मिल रहा है। आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपनी अकाउंट देने की याद थी। कब कहा था? 15 दिन पहले की मुरली में कि मैं 15 दिन के बाद अकाउंट दूंगा। बहुत सारे होमवर्क होते हैं ना, कभी कभी डेज भी भूल जाते, तो किसी को वो याद था, याद है? मुझे लगता है 3 हफ्ते पहले की वो मुरली थी, 2 हफ्ते पहले की थी मुरली, 2 हफ्ते की थी। तो दूसरा बाप के संग के रंग की होली याद थी, ये भी होली का दिन
आसपास होगा। तो सभी होली मनाने आए हो ना। होली के पहले दिन मुरली चलती है। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी हम्म नहीं नहीं, ये तो ये वाला बच्चों की नहीं, जो भी महान आत्माएं हमें हमें उस समय जो भी आदि में महान आत्माएं आई। अब धर्म स्थापक भी आए। हाँ हाँ, मतलब जो भी महान आत्माएं थी द्वापर की आदि में, तो और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। साधु संत ये भी होते हैं ना, बहुत सारे थे महान आत्मा। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसी होलीएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। चलो लाओ सभी अपना भविष्य स्वरूप। जैसे वो फोटोज रखते हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर, तो अभी का फोटो और सामने भविष्य का फोटो, मेरा भविष्य स्वरूप। ओके जी। तो बाबा कहते हैं अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, सजा सजाया स्वरूप आया, या पता ही नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। बेसिक ये क्वालिफिकेशन तो होगी। देवी देवता तो होगा, सजा सजाया होगा। राम दरबार की फोटो कईयों ने किसी ने देखी है? राम दरबार की फोटो, सिर्फ राम लखन जानकी नहीं, राम दरबार की फोटो किसने देखी है? बहुत सारे हैं, हाँ, पूरा दरबार की फोटो। तो उसमें चाहे कोई भी, चाहे दासी हो चाहे चवर ढोलाने ढोलने वाला हो, सब मुकुट और सजे सजाए सब। तो बेसिकली पवित्र तो सब होंगे ना उस दरबार में। पद होगा ऊपर नीचे। अच्छा, सुंदर होंगे सभी, खूबसूरत, निरोगी, गुणवान। राम दरबार अर्थात सतयुगी राम राज्य की फोटो। तो बाबा कहते हैं शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, पावन सुखदायी निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे बस, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? कोई भी चीज, कोई भी, ये वाली कला, किसी को भी कुछ भी बनना होता ना। एक वो दूल्हा दुल्हन भी बनने वाले होते हैं, तो क्या होता है, वो अपना पोज सामने लगता है ना, एक ड्रेस खरीदना होता है। तो अपना भविष्य पोज। इसी तरह किसी को डॉक्टर बनना है तो, या कोई भी जो डिग्री लेनी है, पायलट ही बनना है, तो पहले से ही वो पोज फील कर रहा होता है और इजीली आ जाता है। किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे सोचो। इसी तरह बाबा कह रहे हैं, तो बस आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? आता है। तो यह, तो बस सामने देखो। अभी साधारण हो, कल ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा। तो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है ना?
पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? कोई थोड़े से बार भी 8 दिन के लिए बाहर जाता है, वैसे भी फ्रेंड भी होता है तो कोई नजदीक का होता है, सौगात आते। और अगर पिता जाए तो 100% बच्चों के लिए लाता ही है, 2 दिन के लिए भी जाए तो। और भगवान आए 5000 साल के बाद, तो बाबा ने कहा सुनहरी दुनिया, सत्व प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। बार बार अपने स्वीट होम की और स्वीट राज्य की स्मृति आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाते ना कहीं के भी, तो वो बहुत खुशी के दिन होते हैं। तो बार बार हम इमर्ज करते हैं ना स्वयं को उस जगह, उस पोशाक में। अपना घर अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। अपना घर अपना राज्य अनुभव हो तो अपना घर परम धाम वो भी दिखाई दे, और अपना राज्य अनुभव हो, आज यह कल यह। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो? याद आता है ना? जितने बार ड्रामा का चक्र घूमा उतने बार अपने घर और अपने राज्य में गए हो, और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों के रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय, अब रिजल्ट क्या होता है ये बाबा का, कि ये स्पष्ट स्मृति आती है। बेसिक ये तीनों भाग्य है, फिर पवित्र तो है ही है। अब करंट स्थिति, वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मनी मन में सोचते हैं, पहला अलबेलापन इजी ले लेना, लाइटली ले लेना, उसमें पहला अलबेलापन। ये सब चलता है, ये सब चलता है कि फीलिंग कब आती है? जब सीनियर्स को देखते कि वो भी ऐसे करते हैं, आजू बाजू देखते वो भी ऐसे करते हैं, फिर क्या सोचते? सब चलता है। हाँ, सब चलता है। तो ये वाला अलबेलापन, आजकल की सब बातों में ये विशेष स्लोगन है। कौन सा? सब चलता है। ये खा लो, क्यों? नहीं नहीं, सब दिखे, दादियाँ भी खाती है। ये क्यों खाना होता है? मुझे ये वो क्या बोलता है, आइसक्रीम खिलाया बहनों ने, मैं खाती नहीं थी, बोले गुलजार दादी भी खाती है मेरा नियम था नहीं खाना है। तो सब चलता है। बाबा ने तो नहीं कहा ना, तो अब मैंने थोड़ी देखा जाके दादी को, लेकिन मुझे बोला गया, तो हम क्या कहेंगे? हमने देखा तो नहीं था, मुझे कहाँ गया, हम बिलीव कर लेते। हम्म, सब चलता है, वही है। बाबा कहते हैं साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का, तो पहला ये वाला अलबेला, थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। दूसरा ये अलबेलापन है, लाइटली लेना। दूसरा आलस्य, हो जाएगा, कर ही लेंगे,
बाप दादा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी, इसलिए अपना सच्चा सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं अकाउंट जरूर रखो। सच्चे दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट रखो। खुद ही खुद का अकाउंट रखो कि क्या मेरे में ये चलता है। ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। सब चलता है, मैं हम जस्टिफाई करते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये थोड़ी हो सकता है। वो बहनों के लिए चलता है, ऐसे नहीं होता है। आजकल की लाइफ में नहीं होता है। हमको समाज में रहना, ये सब स्टेटमेंट्स क्या है। अगर रिश्ता है तो श्रीमत ले लो ना, फिर आप निश्चिंत हो जाओगे कि श्रीमत लो कि ये कर सकते हैं या नहीं। अगर अपने ऊपर नहीं लेना है तो श्रीमत ले लो। तो बाबा कहते अकाउंट जरूर रखो, ये वाला। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए सुनाए ना, भगवान को भी पूछ रहा है, नहीं और आगे सुनना है। देखो कितना है भगवान के महावाक्य, कितने प्यारे लगते हैं, चाहे करेक्शन के। सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करे। हम्म, यह भी प्यार है, करेक्शन भी प्यार है। तो हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आए, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़ेगा ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना, पहले जन्म में आना है ना राज्य के। हम्म, समझ में आया विनोद भाई? पहले जन्म में आना है, साथ साथ आना है श्री कृष्ण के साथ साथ। तो बाबा कहते इस तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर दूसरे तीसरे जन्म में भी आ गए, अच्छा राजा बन भी गए, राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। श्री कृष्ण का स्वरूप तो 80 इयर्स, फर्स्ट 80 इयर्स, उसके बियॉन्ड गया। श्री कृष्ण को वो आत्मा कभी नहीं देखेगी। तो बाबा कहते हैं साथ चले और ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। साथ चले और पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विथ ऑनर वाले ना, पहले जन्म के अधिकारी बने। तो पास विथ ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है। स्कूलों में बहुतों ने, यहाँ सब मुझे तो लगता है बहुत है पास विथ ऑनर्स वाले। 75 प्लस वाले कितने हैं ऑलवेज स्कूल में लाते थे, कितने, ये देखो। डिस्टिंक्शन वाले कितने हैं देखो सारे। तो फिर यहाँ भी और वहां भी, फिर कब तो कंफर्म हो गया। तो बाबा कहते हैं तो पास विथ ऑनर वाले बनना है या पास मार्क्स 33% वाले है कोई। पास मार्क्स वाले भी ठीक है। कभी भी यह नहीं सोचना कि हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं बनो। सेकंड अलबेलेपन के पॉइंट, मैं जो कर रहा हूं ना, कौन देख रहा है। तो इसमें कभी अलबेले नहीं बनना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार, सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते हैं, क्या कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ये बाबा कहावत बोलते थे। कुछ बात है जो बाकियों को कुछ और दिख रहा है पर एक्चुअली कुछ और है। तो उन उस सिचुएशंस के लिए, उन आत्माओं के लिए बाबा कहते थे गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, गुड़ जाने
गुड़ की गोथरी जाने, जो जिसमें गुड़ होता है, और गुड़ की गोथरी, गोथरी मतलब वो जो कपड़ा वाला थैली होता है जिसमें गुड़ होता है, तो गुड़ जाने शिव बाबा जाने, और ब्रह्मा बाबा जिनके तन में शिव बाबा आते वो जाने। हम्म? तो बाबा कहते हैं अ, शिव, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे, बाबा को तरस पड़ता है, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे, सुनो और भी डिफिकल्ट, बाप दादा के रहम के संकल्प को भी टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलवेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं, चलेगा? सभी रेडी? तो वीडियो ओपन करके अच्छे से सुनो, भगवान कह ही दे रहा है, एकदम अलर्ट होके। हाँ, बाबा कह रहे हैं, कह ही देता है। आज ये इतने बार मुरली सुनी है हम सभी ने, कभी बाबा ने इस तरह नहीं कहा था ऐसे। तो बाबा कह रहे हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप दादा देखते रहते, तो आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते कि सत्युग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। कितनों की सुनाएंगे, और ही दोनों रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं ना, डिमोटिवेट भी हो जाएंगे और इंसल्ट भी हो जाएगा ना। तो फिर तो इंसल्ट भी तो लगेगा ना, किसी का भी नाम सुनाओ। और क्या पता आज जिसके नाम सुना रहे, आज उसके अंदर वो बीमारी है, लेकिन बाबा तो फ्यूचर के लिए भी तो बोल रहे हैं, कल चल के हमारे भी तो हो सकती है। तो ये तो नहीं कि जिसने किया उसी की गलती है, हम भी कभी शायद माया के वशीभूत और कर ले। तो टोटल देखना है, थोड़ी सुनाना होता है, इंसल्ट भी है। बाबा कहते हैं, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाकी त्रिकालदर्शी होकर बाबा करता है ना कोई भी कार्य, उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसकी कितनी मोटिवेशन रहेगी, दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा फिर क्या रिस्पॉन्स देगा, ये भी तो सोच सकते हैं। अच्छा ये भी करते हैं तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ। जरूरी थोड़ी वो सोचेगा ये करते अब मैं नहीं करूंगा। हाँ नहीं, लेकिन मतलब इन्होंने भी तो किया, कभी तो किया, चलो हम बाद में उन्होंने करेक्ट किया, लेकिन किया ना। जो फील करने वाले हैं और इस फीडबैक लेने वाले, उस परिस्थिति में बहुत तरह के फीडबैक हो सकते हैं, 10,000 माइंड है, 1000 फीडबैक है। इसलिए बाबा कह रहे तो समझा क्या करना है पांडव, समझा कि नहीं समझा पांडव? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूरियान करते हैं, अभी दो दो हो गए ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है, माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति, अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। टू मच अटेंशन खुद के ऊपर, क्योंकि समय और माया अति में जा रही, और प्रकृति भी। साधारण पुरुषार्थ नहीं, हर कोई फास्ट भाग रहा होता है ना, तो जो स्लो भागने वाला होता है मतलब ये भी फास्ट जा रहा है, ये भी फास्ट जा रहा है, पैकिंग भी फास्ट हो रही है, संबंधी भी, मतलब सपोज एक घर में कोई चीज खाली करनी होती, ये भी फास्ट है, तो दूसरा भी बाबा कहते हैं, तो
साधारण पुरुषार्थ नहीं है। तो बाबा समय, प्रकृति और माया भी अति में जा रहा है, तो पुरुषार्थ भी अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। जब भी कोई वाणी से सेवा करे तो स्वयं को बीज रूप स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, कोई पर्टिकुलर स्थिति में स्थित कर फिर सेवा करो। स्टेट ऑफ द माइंड, कोई भी प्राप्ति के स्वरूप की अनुभूति। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपनी आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। जब हम कोई भी वाणी की सेवा कर रहे हैं तो आत्मिक स्थिति वाला, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की वाणी वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बाबा मेरे साथ है, ये फीलिंग होते हुए फिर वाणी द्वारा सेवा, वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे। नैनों से, बोल से, मस्तक से। इट कुड बी कि चाहे हम एक छोटा सा स्टेटमेंट ही बोल रहे हैं, अरे वहां जाओ मुझे इतना फायदा हुआ है, इसमें भाषण नहीं है, लेकिन ये भी अगर हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो उसमें तो बाबा कहते हैं फिर वो अनुभूति करो, वो उसमें वो शांति की फीलिंग हो कि इतना, जैसे कोई को कुछ मिला हुआ होता है ना, वो एक ही बोलता है, वो कितना खुशी से वर्ल्ड कप मिला हुआ है और उसके बाद वो थोड़ा ही उसके वो बाइट्स लेते हैं ना मीडिया, कैसे फील हो रहा है आपको तो बोल थोड़ा सा रहा है लेकिन वो दिखाई देता है ना उसकी जो फीलिंग्स है। वैसे बाबा कह रहे हैं तो सीरत में दिखाई दे, जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? आपकी साइंस, फिजिकल साइंस ये अनुभव करा सकती है, हमारी साइंस है साइलेंस, मन की एकाग्रता, मन की भरपूरता। तो क्या ये अनुभव नहीं करा सकती? सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। बहुत अच्छा बोला उन्होंने, ये तो अब कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं रहा, मैं अच्छा बनूं ये कॉम्प्लीमेंट है। तो बाबा कहते हैं क्यों, अब आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता?
दुखमय संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता। दुख देखना चाहते हैं, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता है। बाबा ने कल निर्वैर भाई का ये था, भोग था, तो बाबा ने ये पाठ बताया। बोला क्या पाठ कर रहे हो? बोला अब ये बाबा ने दूसरा पाठ दिया है, दुखी आत्माओं को सुखी बनाना और स्नेह देना, ये मेरा पाठ है। अभी किस तरह से कर रहे हो वो बाबा जाने। तो आपके भाई है, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। चाहे वो मुझे गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है? क्रोध मतलब ही तरस, स्वयं को तरस आ रहा है ना, कि बेचारा कितना अपना अकाउंट बना रहा है, उसका तो बन ही रहा है ना कितना भी कुछ करके। तो बाबा इसलिए कहते तरस करो। तो अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल रहम दिल बनो। जितना जो नेगेटिव है उतना ही मेरा मर्सीफुल स्वरूप। बेचारा कितना परवश है। आत्म मतलब अपने एक्सपीरियंस से ना मर्सीफुल हम अनुभव है ना, कि एक्चुअली अब कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं है तो किसका नुकसान हो रहा है? नुकसान किसका कर रहे हैं? ये तो अनुभव है ना कि बेचारा अपना ही नुकसान कर रहा है ना, कोई हमको थोड़ी फायदा कर रहा है, पेरेंट्स को थोड़ी कोई फायदा कर रहा है। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी। एक बात कौन सी? ये पहली वाली बात कौन सी थी? अलवेलापन आलस से अति में जा रहा है, उतना पुरुषार्थ भी अति में जाए, और उसके लिए मर्सीफुल स्वरूप। एक और बात देखी, सुनाए? फिर भी परमिशन लेता है ना, भगवान को भी बच्चों से परमिशन लेना होता है। दिस इज कॉल्ड संगम युग का भाग्य। अच्छा नहीं लगता है? कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है, हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। ये पर दर्शन, फिर नेक्स्ट होएगा पर चिंतन, फिर पर मत, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर देखा, फिर बोला, और उनको बोलेंगे जिनको भी ये तरह का सपोर्ट चाहिए होता है। अच्छा वो भी ऐसे करता है, अच्छा ऐसे होता है। अब एक 10 लाख बाबा के बच्चे सब एक ही पेज पे पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे ना, तो 10 लाख बातें मिलेगी ना, किन किन का वर्णन करेंगे? तो ऐसे करते करते खुद मतलब आए थे ये मंजिल के लिए, और इधर उधर देखते देखते मंजिल ही भूल गए, यही वाला अटेंशन, भटक गए। बाबा कहते हैं बच्चे एक को देखो। तो बाबा कहते हैं उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा तो अपनी बात छोड़ने का पुरुषार्थ करते, दूसरे की देखने की भी आदत है। बाप दादा की विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है बोल में। अब बहुत इंपॉर्टेंट श्रीमत, बोल में निर्माण बनो, न न न नहीं,
ना, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, अगर अथॉरिटी से बोलते हैं, अब उस अथॉरिटी को एक्चुअली क्या कहेंगे? ईगो। बाबा कहते अथॉरिटेटिव बोलो, लेकिन उसमें ईगो की स्मेल नहीं आए। अपने 5% अभिमान अपने तो निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है, मिनिमम ये बोल रहे हैं। क्योंकि वो अथॉरिटी में हम लोग तो ऐसे करते थे, हमारे घरों में तो ऐसा था, हम लोग को तो ऐसा दिखाई दिया, किया था। ये भी क्या है, बाबा की श्रीमत थी क्या? हम लोग ने घरों में देखा का मतलब थोड़ी है कि ये श्रीमत है बाबा की। कई बार हम इस तरह से भी बोलते हैं ना, उस तरह से। तो ये भी कल्चर नहीं है, ब्राह्मण कल्चर नहीं है। बाबा कहते हैं निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे ये ऐसे नहीं, तीनों बातों में तो मैं निर्माण हूं, मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क, 4। 3 बातों में निर्माण हूं, एक में कम हूं, तो क्या हुआ? मन में, वाणी में, और एक वो मतलब पैटर्न, वर्ड्स भी हो गया, जेस्चर्स भी हो गया, निर्माण न न न, ईगोलेस, ईगोलेस। मतलब वो ब्रह्मा बाबा, अ, वो आया था ना विश्वामित्र पेपर में, बाबा को कह दिया कि ये है ना साइकिल के मैकेनिक थे, लिख दिया पेपर में। और कहा कि, और आ गया पेपर में विश्वामित्र नाम का पेपर। तो वो बहुत इस तरह किया, बिहार ईस्टर्न साइड में। तो निर्मल शांता दादी ने बोला बाबा ये ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए, और मैं जीती जागती हूँ, मैं बोलूँ ना तो पता चले सच्चाई क्या है। अ, और और बाबा को बोला बाबा ऐसे रॉन्ग लिखते हैं तो केस करना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा, बाप कभी बच्चों पर केस करेगा? तो और फिर बाबा ने कहा कि अच्छा लिखो कि बच्चे तुम विश्व के मित्र हो, विश्वामित्र है ना, तो तुम हमारे भी मित्र हो। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तो वो हमारा सबसे विशेष मित्र है। ये लिखो। ये लिख के जब उनको भेजा, तो जब उसने पढ़ा, वो विश्वामित्र पेपर का संपादक, तो उसने सोचा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अगर जिसने इस तरह से पब्लिकली डिफेमेशन को इस तरह से लिया है, ये तो कोई भगवान का आदमी है। फिर वो आया मिलने, फिर बाबा ने उसको बहुत प्यार से बात की, और फिर वो तो संपर्क में आ गया, और बहुत अच्छा, मतलब बच्चा ही बन गया। बाबा के हर शब्दों में कितनी गहराई थी। क्रोध में आके क्या बोलेंगे, अच्छा उसने ऐसा किया केस करो, ये करो। तो बाबा कहते हैं एक में कम हुआ तो क्या हुआ? तो बोल में, वाणी में, मन में, संबंध संपर्क। लेकिन वो एक कमी, पास विथ ऑनर, सभी ने उठाया ना हाथ, पास विथ ऑनर, पास विथ ऑनर नहीं होने देगी। निर्माणता ही महानता है। झुकना नहीं है, लेकिन झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते, क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके।
सेकंड, थर्ड आ गया ना। धारण क्या करना है, अलबेलेपन वाले। लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। हम सोचे दुनिया वाले झुके, जरूरी नहीं। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरंकारी स्वतः ही बना देती है। जितना निर्माणता, वो ऑटोमेटिक निरंकारी स्वतः ही बना। निरंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। निर्माणता हरेक के मन में, तो निर्माणता महानता है। निर्माणता बोल वाणी कर्म चारों में, तीसरा झुकना, और चौथा है निरंकारी। निर्माणता फिफ्थ है, हरेक के मन में। हाँ, कनेक्टेड है। निर्माणता से निरंकारी बनाएगा, निरंकारी होगा तो निर्माणता आएगा। ईगोलेस है। एक्चुअली दोनों बात तो एक है, निरंकारी और ईगोलेस है। निर्माणता हरेक के मन से आपके प्रति सॉरी, उसके पहले है निर्माणता हरेक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। एक सन्यासी बहुत, उसने सुनी सुनाई बातों को सुन रखा था, तो उसको बहुत गुस्सा था। आया बाबा के पास, बहनों को बोला मुझे मिलना है। बाबा के पास गई, बाबा वो बहुत गुस्से वाला है और ऐसे मिलने आया। तो बाबा ने कहा, बाबा आप मिलोगे, क्योंकि कुछ भी बोल सकता है वो, उन दिनों तो बहुत था। बाबा ने कहा अच्छा, है तो मेरा बच्चा ना। और फिर वो उस दरी होती थी और एक छोटी सी संदली होती थी, उस पर एक पतली सी गद्दी होती थी। तो दरी पे आके उसने देखा, कोई सोफा वोफा कुछ नहीं होता था सिटिंग रूम में, बैठ गया। फिर बाबा आए, देखा वो तो नीचे बैठा है। बाबा ने उठाया पूरा वो अपना गद्दा पूरा, और उसके ऊपर बोला नहीं आप इधर बैठो। वो कहते हैं नहीं नहीं आप, ये तो उसने कहा बाबा ने कहा नहीं आपको बैठना है। और बिठाया बाबा ने, बोला आपके कारण, आपके पवित्रता के कारण ये पूरा संसार थमा है, तो आपने 2500 साल थमा के रखा। इस तरह बाबा को बस 2-3 ऐसे बाबा ने कहा बोला जिसके लिए आया था। तो बाबा क्या करते हैं, लेकिन तो निर्माणता हरेक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। तो नेक्स्ट है निर्माणता सर्व का द्वारा सहयोग ऑटोमेटिक। निर्माण हरेक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। निर्माणता वाला मिक्सिंग नेचर वाला हो जाता है, हर संस्कार से चल सकता। मैं इसके साथ नहीं चल सकती, इसके साथ, ये क्या है, एडजस्टमेंट भी एक थोड़ा मेहनत है। निर्माणता, हम एडजस्ट करते हैं या निर्माण होते हैं। जब दुनिया पहले, जब लौकिक लाइफ थी, लौकिक वाली वृत्ति होती थी, फिर हम कहते थे एडजस्ट करो। बच्चों को सिखाते हैं ना, घरों में एडजस्ट करो। ये तो वो एक एफर्ट था, अंदर दिल नहीं होता है, लेकिन चलो, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं है, निर्माण था। तो निर्माणता सर्व के सहयोग के, सर्व का सहयोग स्वतः ही दिलाती है बाबा। अच्छा, तो बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, लेकिन सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी।
निर्माण हरे के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। रियल गोल्ड तुरंत हम मोल्ड हो जाए, कोई करेक्शन मिले, कोई कुछ बताया, तुरंत हम चेंज हो सके, वो संस्कार, ये है झुकने का न संस्कार, निर्माणता। तुरंत चेंज क्यों कौन नहीं हो सकता है। सख्त होती है ना कोई भी, इसलिए ये जब सख्त हो जाता है ना, वो देखो इधर उधर पीछे वो कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा ने देखा कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। कुछ चाहे कोई भी हो, सेवा में निर्माणता। कभी बाबा ने छोटे को बड़ा वो बना दिया, इंचार्ज बना दिया, प्रकाश मुनि दादी सब थे और छोटे बच्चे को, और ये देखना है कि इनमें कितनी निर्माणता है। तो चाहे कोई भी हो, अगर वो निमित्त बना है, हम अपनी बुद्धि नहीं चला सकते, हम नहीं चला सकते, चाहे हमको बहुत ज्यादा अनुभव भी। ये है निर्माणता। सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, कितने पॉइंट्स मिले निर्माणता के? धीरज भाई लिखा? सब लिख रहे हैं पॉइंट्स? किशन भाई लिख रहे हैं? पॉइंट्स लिखो। बाप दादा कितने टोटल नंबर्स? हाँ, 8 पॉइंट्स, 8-9 पॉइंट्स है। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते। मुक्ति वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। कमी को मुक्ति नहीं देंगे तो मुक्ति धाम में, कभी कभी हम किसी के साथ चल नहीं सकते ना, बाबा इससे मुक्त कर दो, मतलब मुझे इस स्थान से मुक्त कर दो, इस व्यक्ति से मुक्त कर दो, लेकिन एक्चुअली किससे मुक्त होना था? संस्कार से मुक्त होना था, व्यक्ति से मुक्त नहीं होना था। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे। जो मनाएगा वो ऐसे हाथ करे। बाबा ने थोड़ा सा ही उठाया बाबा ने उस समय। अरे क्या बात है, समझे ना राजेंद्र भाई? समझे कि नहीं समझे? तो क्या करना है, जो मनाएंगे मुक्ति वर्ष की, सब मुक्त हो जाएंगे, वो ऐसे हाथ करे। तो हाथ तो दिखे ऑनलाइन में, चाहे आप लोग पूरा भी उठाओ क्योंकि दिखाई नहीं देता है। तो बाबा ने कहा मनाएंगे क्या विवेक भाई? सोच के नहीं, मनाएंगे भले, ये इच्छा हो कि मुक्ति देना है तो उठाओ। मनाएंगे, एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो सभी ने, तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे। सुना क्या है? हाँ, जौहरतों से, सोने चांदी नहीं। अच्छा है। अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। अगर इतना सा झुकने से मुझे दुआएं मिलती है, क्या फर्क पड़ता है? वो झुकते नहीं है ना, फिर बाद में ये फ्रोजन शोल्डर होता है ना, हम कहते पता नहीं किसको मैंने क्या किया था जो ऐसा हो गया। वो जो झंझट, वो जो पेन होता है, उसके सामने ये कुछ नहीं है। नहीं है ना पेन। बाबा कहते
विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले कि हमारा बाप आ गया। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के सर्वहोलियस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण वन निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को, अनुपमा बेन आप जाओ, बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक याद प्यार के साथ सभी बच्चों को वरदान है। रूहानी बाप की, हम रूहानी रूहानी बच्चों की, रूहानी हम बाप रूहानी दादा बच्चों को की, रूहानी याद बाप प्यार, दादा को नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग, प्यार थैंक यू नमस्ते, बाबा, शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाली शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रही कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, है और फिर बनेंगे। कौन सी माया थी? नहीं झुकने की माया, अथॉरिटी की माया, समय बहुत है ये माया, ये सब माया से विजयी। स्लोगन है, नई दुनिया की सर्व स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। सर्व गुणों का आह्वान करना। कौन सा गुण आज का? आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। थर्ड संडे होता है 6:30 से 7:30। विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा दृष्टि डाले। ओके जी, तो किया सभी ने? हाँ, इंटेंस है। हाँ, तो ऐसा बाप, ऐसा टीचर, ऐसा श्रीमत। तो टीचर और श्रीमत दोनों में कितने कितने मिले पॉइंट्स? श्रीमत क्या क्या है बाबा के? श्रीमत के पॉइंट्स जिसमें में, हाँ, झुकना। और श्रीमत के इसमें स्टार्टिंग से करो, स्टार्टिंग से। निर्माण। हाँ, कर्म बंधन को कर्म संबंध। हाँ, फर्स्ट श्रीमत। कोई भी कर्म बंधन नहीं बने, मतलब वो कर्म में कुछ न कुछ विकार के एडिशन हुई जो श्रीमत के अकॉर्डिंग वो बंधन बना। अच्छा, दूसरा वाणी द्वारा आत्मिक स्थिति का में रहकर औरों को शांति का अनुभव कराएं, सुख स्वरूप आनंद स्वरूप बने। वो हाँ आगे है, मैं फर्स्ट पेज की बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक। निश्चय
निश्चय की कलम से श्रेष्ठ भाग्य। अच्छा, भविष्य का चित्र बनाना। उसके पहले है होलीएस्ट, अर्थात सर्व से न्यारा और प्यारा। और फिर बाबा ने कहा भविष्य का चित्र बनाओ अपना पूरा। तो मैं बिफोर, अभी का स्वरूप है बिफोर आफ्टर। और सारा फोकस किस लिए होता है? बिफोर से आफ्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ये नहीं बताया ना कि इतना वजन पहले था और लूज किया, तो उसकी वो मार्केटिंग नहीं होगी। मार्केटिंग ही तब होती है कि बिफोर ऐसा था। तो अभी हमारा बिफोर का चित्र, कई सारी बातें हैं, और अभी आफ्टर का चित्र। ओके, और फिर हाँ, स्पष्ट देखने में आए। स्वीट होम, स्वीट राजधानी को स्पष्ट देखने में आए। और हाँ, स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए, पक्की। बाबा ने कहा स्पष्ट दिखाई दे, स्पष्ट, क्लियर। दिखाई देने के लिए क्लैरिटी की चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, अब आया अलबेलापन। सब चलता है। दूसरा है हो जाएगा, कर लेंगे। क्या हुआ? आज के दिन चलता है, आज के दिन सेलिब्रेशन है, चलेगा। हो जाएगा, कर लेंगे। हाँ, सच्चे दिल से, अलवेले रूप से नहीं, अकाउंट रखो। और उसके बाद हाँ, उसके लिए हाँ, पास विथ ऑनर की फिर क्या क्या बातें हैं? पहला जन्म और पहला राज्य जन्म के भी अधिकारी। अब उसमें क्या क्या पॉइंट है? हाँ, रॉयल अलवेलापन। हाँ, तरस बहुत पड़ता है। बाबा ने कहा कि तुमको, और ये अलबेलापन की बाबा थोड़ी देखता है। बाबा को क्या पता, मैं तो यहाँ बैठ के सोच रही हूँ, कमरा बंद है। उसमें वो था ना, एक गुरुजी के दो चेले थे, उसने कहा कि ये दोनों को आम दिया, बोलो वहां खाओ जहाँ कोई देखे नहीं। एक ने तो कमरा बंद किया, फटाफट खा लिया। दूसरा, क्योंकि उसको डिसाइड करना गुरु को कि ये अब मेरे गद्दी के अधिकारी कौन बनेगा, दोनों इक्वल थे। और दूसरा बेचारा सब जगह गया गया, सब जगह उसको लगता है भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, खा ही नहीं पाया। आया, बोले मैं कहाँ खाऊं, सब जगह मुझे फील हो रहा था भगवान देख रहा है। बोला ये मेरा राज्य है, गद्दी के अधिकारी, भगवान देख रहा है। ये तो देखो भक्ति में भी फीलिंग है। मैसेज कर दो उसको, दोबारा भेज दो। तो ये बाबा कहते हैं मैसेज कर दो अर्शी से। भगवान देख रहा है। हाँ, अलबेलेपन में पहले तो भगवान देख रहा है, दूसरा अभी मौज कर लो। सत्युग में क्या, मैं दास दासी भी बन जाओगी, थोड़ी कुछ याद रहेगा। बाप दादा नाम नहीं इस पर बाबा ने बोला कि मैं नाम नहीं सुनाता हूँ। तो एक तो ये मौज मना ले अभी, क्या फर्क पड़ता है, ये खा लो वो खा लो। अपने कोई भी श्रीमत को जस्टिफाई करना, मैंने तो ऐसे सोचा था, मुझे तो ऐसे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, ये सब क्या है? जस्टिफाई करना, ईगो। जस्टिफाई करके खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, ये भी को, ये बाबा कहते हैं। हाँ, फिर समय, प्रकृति और माया, अति में जा रहा है। साधारण, इसलिए पुरुषार्थ फास्ट करो। आज पता चला कि ये मिस्टेक है, अगली 1 मिनट बाद से वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ये है फास्ट पुरुषार्थ। और फिर उसके बाद ये बहुत सारे था इसमें, वाणी से, मतलब जो स्थिति, जो भी एक भी स्टेटमेंट सेवा का बोलो, उसमें आत्मिक स्थिति वैसी हो, वो स्थिति हो, शांति की शक्ति, कोई फीलिंग की स्थिति नहीं। कभी कभी हम करेक्शन कर रहे होते ना, अंदर कुछ बहुत फील कर रहे होते हैं और फिर वो करेक्शन कर रहे होते हैं, तो ये फीलिंग की स्थिति होती है।
तो ये बाबा कह रहे हैं। और दूसरा सीरत से, हाँ वो अनुभव, सीरत से आत्म स्वरूप की वो अनुभूति वो दिखाई दे। सीरत, सूरत ये वाला, सीरत इंटेंशंस, इंटेंशंस में भी वो शांति दिखाई दे। हाँ वो पूरा उसकी रिकॉर्ड आ जाता है ना। सीरत, फीलिंग्स, इंटेंशंस, एटीट्यूड। साइलेंस, हाँ साइंस की, और वो साइलेंस उनका साइंस ये चेंज कर सकता है। मेरा साइंस है साइलेंस का, तो मेरा साइंस ये अनुभव नहीं करा सकता, ये है। अच्छा, और दयालु, रहम करो। कोई गलती कर रहा है, क्रोध आना मतलब खुद का ईगो है, तरस आना मतलब निर्माणता है। किसी की गलती, कुछ भी गलती हमको पता चलता है, तो ये बहुत बड़ा डीप इनसाइड का, अंदर का रहम दिल का स्वरूप पता चलता है किसी की मिस्टेक से। हाँ अब आया मेन पॉइंट। हाँ, एक दो की बातों का वर्णन करना, कोई भी ज्ञानी आत्माओं का वर्णन करना, और एक है उसके विशेषता का। तो विशेषता कम होती है, बातें ज्यादा होती है कहीं भी। और दूसरा ये बाबा ने भी मुरली में कहा भी था ना, मंडे की मुझे, और सपोर्ट क्यों दे, अगर कोई बोलता भी है पार्टिसिपेट करना, सपोर्ट करना, ये सब भी क्या करेंगे। वो कहते हैं ना, मांस खाने वाला, काटने वाला, बेचने वाला। आप लोगों ने एक पिक्चर नहीं देखा, हमारा बहुत पुराना पिक्चर होता था एक, कि कांताबेन सब लोग है तो पता है, किरण बेन है, पहले कहा एक मांसाहारी नहीं शाकाहारी बनो, ये एक पिक्चर होता था। तो उसमें बताते थे कि मांस खाने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, देने वाला, सर्व करने वाला, सब पाप के अधिकारी है। तो कोई भी मैं पार्टिसिपेट में करती हूँ, पाप के अधिकारी है किसी भी बात में। एक और, एक को देखो, हाँ इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट, एक को देखो। कितना भी लगे कि ये बहुत सीनियर है, ऐसा है, बाबा ने क्या कहा और क्या मुझे श्रीमत मिली है, वो कर रहा है, उसकी कौन से सर्कमस्टेंस में उसको अलाउ किया गया। हाँ हमको क्यों करना है, तो ऐसा है। और फिर अब निर्माणता। ईगो लेस, ये बहुत बड़ा, यही रीजन है सेवा में आने का मतलब ही है निर्माण बनना। हम झुकने का नेचर, ये निर्माण बनना तभी सीखेंगे जब हम सेवा में संस्कारों के साथ आते हैं। नहीं तो क्या पता, अपने आप हम सब राजा, लेकिन यहाँ निर्माणता। हाँ उसमें पहले आया वाणी में, बोल में, कर्म में, संचार में, संबंध संपर्क में भी दिखाई दे, और झुकना ही झुकाना है। और फिर बाद में निरंकारी, परमात्मा को, निर्माणता ही परमात्मा को झुकाना है। झुकाना, मनुष्य नहीं भी झुके, चलो हम सॉरी बोल दे और फील करके बोले, बोला ठीक है तुमको सॉरी चाहिए ना। कभी कभी ये सॉरी भी गुस्से वाला, और मतलब ईगो वाला सॉरी है, होता है ना ऐसा। हाँ हाँ, यही सुनना था ना तुमको, ये भी ऐड कर देते हैं। बहुत वो शब्दों में कठोरता होती है। इसलिए बाबा ने कहा दुआई ले, जितना झुकेंगे दुआई मिलेंगे अंदर से, और वो दुआई ही लिफ्ट का काम।
योग में और इसमें, और रियल गोल्ड ये पूरा झुकने के ऊपर था। झुकना पहले लास्ट टाइम था मेरी विशेषता है, मेरी ये वो पूरा अहंकार का स्वरूप बताया। इस बार बाबा ने निर्माणता का स्वरूप, क्योंकि पूरा पूरा वर्ल्ड ही हमारा लाइफ ही निर्माण ईगो में जाता है। तो बाबा ने बोल चाल संबंध संपर्क निर्माणता विजय अनुभव कराएगा, सर्व का सहयोग दिलाएगा। तो ये है मुक्ति कराना। हाँ, ये पुराना संस्कार से मुक्ति दो। चलो पता चला ये मिस्टेक है, कर दो दिल से कि नहीं अभी नहीं करेंगे। झुकना, देखिए कैसे मुझे उस आत्मा की दुआएं मिल सकती है, क्योंकि अब वो स्टॉप हो गया ना उसकी दुआएं। जब मैंने ऐसा कुछ कर्म किया तो अब मुझे चाहिए दुआएं उससे। तो ये बाबा, तो ये सब श्रीमत है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। हाँ, यही तो, यही भी ईगो है कि दूसरों के सामने मैं ठीक हो जाऊं करो। हाँ, तो ये वाला, हाँ ये पुरुषार्थ करना है। ठीक है। अच्छा, बाकी एक दो और ध्यान में रखने की बातें। एक तो